प्रेज द लॉर्ड। पिछले कुछ समय से हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हमारी जो पहचान है उसके विषय में सीख रहे थे, लेकिन उसी पहचान के विषय में आज हम लोग थोड़ा आगे सीखेंगे आज। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा जीवन होता है वो एक अलग प्रकार का जीवन होता है। उसके पहले हम लोग संसार में रहते हैं, संसार में जैसे सीखते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। आमतौर पे जितनी शारीरिक इंद्रियां, 5 इंद्रियां, उन पर आधारित होकर हम अपने जीवन को बिताते हैं। और तब परमेश्वर अपने सुसमाचार के द्वारा हमें अपने झुंड में बुलाता है और हम वहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब हम इस झुंड में आ जाते हैं तो इस झुंड के अंदर में ऐसी कई सारी बातें होंगी, ऐसी कई नई बातें होंगी जो हम लोग पहले कभी नहीं जानते थे। और जब तक हम लोग उन बातों को नहीं जाने तो हम लोग उस झुंड के भीतर आकर के भी, सारी बातों के वारिस हो करके भी उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम लोग उन बातों को फिर से समझें जो शुरुआती कलीसिया ने जाना था, उसके अगुओं ने जाना था, और उसके अगुओं ने उसको महसूस किया था, वहाँ के लोगों ने महसूस किया था। इस अंतिम समय में कलीसिया फिर से उसको महसूस करे। जब हम परमेश्वर के काम को इतिहास में देखते हैं, हम लोग पाते हैं कि बीच में जो कलीसिया का इतिहास है वो अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं अंधकार का युग हो गया। जो कुछ आरंभ में चल रहा था, जैसी सामत जैसी बातें पहली शताब्दी की कलीसिया में हो रही थी, वो बातें बीच में सुनाई नहीं पड़ने लगी या छिटफुट कहीं कहीं पर सुनाई देने लगी। लेकिन बाद में परमेश्वर ने लोगों को उभारना शुरू किया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़कर देखा कि उसमें क्या लिखा है। और जब उन्होंने उसको देखा तो उसके सत्य ने उनको स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जितने भी सत्य होंगे बाइबल में, वो सारे सत्य यीशु मसीह पर केंद्रित होंगे। क्योंकि उसके ठीक बाद में यीशु मसीह ने कहा था, तुम पुत्र को जानोगे और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करता है, सत्य को जानना हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। क्योंकि सत्य तो हमेशा से मौजूद है, लेकिन जब तक हम उसे जाने नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। और जहाँ स्वतंत्रता की बात आती है, वो स्वतंत्रता हमारे मन में है। जहाँ पर हम लोग संसार से आए, संसार के बंधन पड़े हुए हैं, संसार के तौर तरीके पड़े हुए हैं, और हम लोगों को उतना ही मालूम है संसार की जितनी बातें, हम उस बंधन में बंधे हुए हैं, हमको पता नहीं है कि उसके आगे क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम सत्य को जानते हैं, सत्य हमें स्वतंत्र, हमारे सोच विचारों को स्वतंत्र करने लगता है। और वो सत्य हमें मदद करता है कि हम वैसा विश्वास करें जैसा पहली शताब्दी के लोग करते थे, और वैसे ही परिणाम को प्राप्त करें इस समय में, जबकि अंतिम समय चल रहा है, ताकि हम फिर से उन्हीं परिणामों को दोहराते हुए देख सकें। हालेलुया। मैं आपको एक पद दिखाना चाहता हूँ योएल की पुस्तक में, और उसका 2 अध्याय, उसका 23 पद, अध्याय 2 योएल की पुस्तक और उसका पद 23। और यहाँ पर जो योएल की पृष्ठभूमि है वो ये है कि उस समय टिड्डियों की विपत्ति पड़ गई थी, और लोग इस बात को महसूस किए थे कि टिड्डियों के कई झुंड आकर गुजर गए, और जो उनके खाने पीने की चीज़ें थी, जो फसल थे, सब कुछ चट कर गए, और उनके हाथों से सब कुछ छिन गया। उनसे आह्वान किया गया कि पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर फिरो, और परमेश्वर उन सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए वापस करेगा। लेकिन जो घटनाएं हो रही थी, उसी के दरमियान परमेश्वर ने भविष्य के लिए भी एक योजना को प्रकट किया, और वो योजना सांकेतिक रूप में, आत्मिक रूप में पूरी होते हुए अभी हम देखते हैं, बाद में उसको भौतिक रूप से पूरे होते हुए देखेंगे। तो इस जो पद 23 हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पद के बहुत सारे अर्थ होंगे अलग अलग समय के हिसाब से, लेकिन हम लोग उसको पहले पढ़कर देखते हैं। चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप क्या समझे, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी वो ये थी कि उनकी फसल नष्ट हो गई थी, और उनको वाकई ज़रूरत थी कि उनकी फसल फिर से उग जाए। टिड्डियों ने फसल खा लिया था, उनको वाकई बरसात की वर्षा की ज़रूरत थी कि बरसात की पहली वर्षा और बरसात की पिछली वर्षा हो, ताकि उनके पास फिर से फसल हो जिसको वे खा सकें। उनसे कहा गया, तुम परमेश्वर की ओर फिरो
और परमेश्वर उनके पश्चाताप को देखकर इन सारी चीज़ों को रिपीट करेगा, वापस देगा, बरसात की पहली वर्षा, पिछली वर्षा, और फिर से अनाज लहलाने लगेगा। लेकिन इसमें एक दूसरी भविष्यवाणी भी थी जो आने वाले समय के लिए थी, जिसको हम लोग थोड़े दूसरे पदों को पढ़ने के बाद हम लोग वापस यहाँ पर आएंगे, तब देखेंगे। हम लोग होशे नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका अध्याय 6 और उसके 3। परमेश्वर के जो काम करने का तरीका बाइबल में हम लोगों को दिखाई देता है वो ये है कि हम लोग परमेश्वर को देखते हैं कि उस समय की, वर्तमान समय की जो घटनाएं हो रही थी, अभी तो बीत गया, उस समय की कुछ घटनाओं के हिसाब से वो बातें करते हैं, और उन घटनाओं के विषय में बोलते बोलते भविष्यवक्ता आने वाले समय के विषय में भी सांकेतिक रूप से बोलते थे। हम लोग उसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर का काम करने का तरीका बाइबल में दिखाई देता है। तो 6वां अध्याय होशे की पुस्तक पद 3 यहाँ पर लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। परमेश्वर के विषय भविष्यवाणी थी, वो आएगा, लेकिन कैसे? वर्षा के समान आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान आएगा। होशे की पुस्तक जब लिखी गई थी, इजराइल की स्थिति बहुत बुरी थी और लोगों ने परमेश्वर को लगभग त्याग दिया था। तब यह भविष्यवाणी करके कहा जा रहा था कि वो परमेश्वर आएगा, आओ हम उसका ज्ञान ढूंढें। वो आएगा, कैसे आएगा? बरसात की वर्षा के समान, बरसात की पिछली वर्षा, यानी कि पहली और पिछली दो बारिश होगी तो पिछली वर्षा के समान आएगा। और हम लोगों ने योवेल की पुस्तक में क्या देखा कि परमेश्वर के कारण मगन हो, आनंदित हो, और वह बरसात की पहली वर्षा को भेजेगा और पिछली वर्षा को भी भेजेगा। 23 पद में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसी के क्रम में पढ़ते जा रहेंगे चलेंगे तो 28 पद में वो पवित्र आत्मा की बारिश के विषय में बातें करने लगता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलेगा। बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, वृद्ध स्वप्न देखेंगे वगैरह। और हम लोग जानते हैं उन वचनों को हम लोग ले तो उन वचनों के हिसाब से हम लोग इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने वो बारिश जो पानी के रूप में है वो तो भेजी ही उस समय, लेकिन बरसात की पहली बारिश भी हुई जब पेंतिकोस्ट का दिन आया, या उस समय का जब काल था, और लोग उस पवित्र आत्मा की बारिश में भीग गए। उन्होंने ऐसी सामर्थ को देखा जो आमतौर पर लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। और बीच में पता नहीं बरसात की पहली और पिछली वर्षा के बीच में बारिश होती है कि नहीं होती है, मुझे नहीं मालूम। इजराइल का जो मौसम है मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन पहली और पिछली वर्षा का महत्व है, इतना तो जिक्र है। तो इसलिए पहली वर्षा तो हो गई, लेकिन बरसात के अंत में एक वर्षा होनी चाहिए। अच्छा, बरसात क्यों चाहिए? क्योंकि जो फसल लगाई गई है उसको पूरी तरीके से तैयार हो जाने के लिए वर्षा चाहिए। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था। उसने कहा था कि एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, और उसने बीज बोए, तरह तरह की ज़मीनों पर बीज गिरे। मत्ती 13वें अध्याय में वो लिखा है। उसके जस्ट बाद में उसने एक और दृष्टांत दिया, और उसने कहा कि जब बीज बोने वाला बोकर सो गया तो एक शत्रु आया और उसने अपने बीजों को भी उनके खेतों में बो दिया, और साथ साथ में दोनों पौधे उगे, जंगली बीज के पौधे भी उगे, गेहूं के बीज के पौधे भी उगे। लेकिन जो उसका स्वामी था, खेत का स्वामी, उसने इस बात को कहा कि इस बात का इंतजार करो कि पहले गेहूं को खत्तों में बटोर लिया जाए, तब जाके जंगली बीज के दानों को गट्ठर बांधकर जलाने के लिए इकट्ठा करिए, उनको जला दिया जाए। तो उसे अगर हम उसको देख लें थोड़ा सा, मत्ती और उसका अध्याय 13, मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 और उसके 24 से। और अगर आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल, हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। और कहानी ये है कि दोनों बीज साथ साथ बढ़े, और उसके नौकरों ने कहा कि हम लोग जंगली दाने के पौधों को पहले उखाड़ देते हैं ताकि गेहूं के पौधे अच्छी तरीके से बढ़ जाएं। तो उसने उनको मना किया 29
अगर आप पढ़ेंगे पद 29, उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। 30 पद में लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और इस पूरे दृष्टांत का अर्थ ये है कि 38वें पद को अगर आप देखें तो लिखा है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, जंगली बीज दुष्ट की संतान, जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे और जलाए जाते हैं वैसे जगत के अंत में होगा। उसने इस बात को बताया कि कटनी जब होती है, कटनी होगी एक समय, गेहूं के दाने जो बो दिए गए हैं उनकी कटनी काटी जाएगी, लेकिन साथ साथ में जंगली बीज भी बो दिए गए। शैतान ने अपने काम को कर दिया। और इसलिए आप कलीसिया को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि कलीसिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो गेहूं के बीज हैं, जो सही है, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जंगली बीज हैं, जिनका बाहरी प्रकटीकरण सिर्फ मसीह है, भीतर से वे बदले हुए नहीं। बाहर से वे गेहूं के पौधों के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में कटीले बीज से पैदा हुए हैं। तो कलीसिया दोनों को साथ में लेकर चल रही है। और यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि पहले उनको हटा दिया जाए, लेकिन पहले जो गेहूं जंगली दाने हैं उनके पहले गट्ठर बांधे जाएंगे, तब कटनी की जाएगी, कटनी का समय। खैर उन बातों को फिर कभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन कटनी का इंतजार किया जा रहा है। जब फसल होती थी उसके लिए 2 बरसात की जरूरत थी, बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पिछली वर्षा। पिछली वर्षा की जरूरत क्यों थी? क्योंकि उसके बाद कटनी की जाएगी, क्योंकि उसके बाद गेहूं के पुष्ट दाने पौधों में लग जाएंगे। और कटनी अभी तक नहीं हुई है। कटनी हो जाती तो हम लोग यीशु मसीह के पास में होते। कटनी अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई होगी? कटनी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि गेहूं के दाने अभी पके नहीं। गेहूं के दाने जब पकेंगे तब जाके उनकी कटनी होगी। अगर आपने खेतों में काम किया होगा या ध्यान दिया होगा तो आप ये पाएंगे कि कटनी कभी भी समय से पहले नहीं किए जाते और समय के बाद नहीं किए जाते। कटनी के लिए इंतजार किया जाता है कि फसल है पूरी तरीके से तैयार हो जाए, खेत पक जाए। उसके पहले काट लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस अनाज का, और उसके बाद देर करेंगे तो उस फसल के खराब हो जाने का खतरा है। तो उसको नियत समय पर, और नियत समय कब आता है? जब दाने पक जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है कि वह समय आता है जब गेहूं की कटनी की जाएगी। अध्याय 14 अगर आप देखें, वहाँ पर 2 कटनियों का जिक्र है, एक गेहूं की कटनी और एक दाख की कटनी। अध्याय 14 और उसके पद 14 से आगे वहाँ पर मैंने दृष्टि की, देखो एक उजला बादल है, उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, उसके सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लौनी कर, क्योंकि लौने का समय आ पहुँचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लौनी की गई। सब कुछ सांकेतिक है, लेकिन यही है कि यीशु मसीह दिखाई देते। यीशु मसीह जब प्रकट होंगे बादलों पर होंगे, और यहाँ पर उस बादल पे बैठे हुए व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि हंसुआ लगाओ, लौनी कर, लौने का समय आ पहुंचा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। तो कटनी होने वाली है, जब पृथ्वी की खेती पक चुकेगी उसको लौनी कर लिया जाएगा, यीशु मसीह के पास भी इकट्ठे कर दिए जाएगा। सो जो खेती होती है उसके लिए इजराइल के देश का जो मौसम था, बरसात की पहली वर्षा, बरसात की पिछली वर्षा आवश्यक थी। और उसी के क्रम में परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की आत्मिक रूप से कि पवित्र आत्मा उसी रूप में हमारे जीवन में काम करे। जब कलीसिया का आरंभ हुआ पेंतिकोस्ट के दिन में, बरसात की पहली वर्षा को लोगों ने देखा, और अभी जिस समय में हम लोग जी रहे हैं वो अंतिम समय के बहुत नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं। और इस समय इसीलिए हम लोग बरसात की पिछली वर्षा को देख रहे हैं। पिछली वर्षा धीरे धीरे करके उसके छींटे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के काम के विषय में इतिहास में ढूंढ कर देखें, कलीसिया के इतिहास में, तो आप पाएंगे कि इसके पहले, बहुत पहले उस प्रकार से काम नहीं हो रहा था जैसे अभी पिछले 100 सालों से हो रहा है, क्योंकि बरसात की पिछली बारिश आरंभ हो चुकी है। हालेलुया। और ये बारिश किस लिए हो रही है? ताकि पृथ्वी की खेती पक जाए। अभी तक रैप्चर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पृथ्वी की खेती पकी, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वो बारिश भेज रहा है जिससे पृथ्वी की खेती पक जाए।
और उस पकने के क्रम में जब पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा है, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा है, और यीशु मसीह ने उसके विषय में कहा था कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको वो सिखाएगा और उनको स्मरण भी कराएगा और आने वाली बातों को भी बताएगा जिनको मैंने अभी नहीं बताया। सो पवित्र आत्मा ऐसे भेद और ज्ञान की बातों को प्रकट कर रहा है जो पिछले समय में गुप्त थी, जो हो सकता है कि पहली शताब्दी में लोग जानते थे लेकिन फिर बीच में खो गई बातें। लोगों ने अपने अनुभव के हिसाब से देखना शुरू किया, उसके हिसाब से वचन की व्याख्या करने लगे या उसके हिसाब से कहने लगे कि परमेश्वर ऐसा या वैसा है। लेकिन इस अंतिम समय में परमेश्वर ने फिर से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसी बुद्धि ज्ञान सामर्थ को फिर से प्रकट किया। पिछले हफ्ते जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा था पहले कुरिन्थ की पत्री में अध्याय 2 और उसके 10 पद में 9 पद में लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने ऐसी बातों को अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है जिनको किसी आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, अर्थात किसी ने कभी सोचा नहीं। लेकिन 10वें पद में लिखा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। और 12वें पद में लिखा परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। सो वो पवित्र आत्मा इन दिनों में, अंतिम दिनों में, मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण काम को कर, बहुत सारे काम है पर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम को कर रहा है, और वो ये है कि वो उन बातों को प्रकट कर रहा है, बता रहा है जिनको परमेश्वर ने हमें पहले से दिया है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सारी बातों को जानता है और परमेश्वर का आत्मा उन बातों को बता रहा है जिनको किसी आंख ने नहीं देखा था, कान ने नहीं सुना था, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी थी, और उन बातों को इस अंतिम समय में हम पर प्रकट कर रहा है। बल्कि ये बातें तो पहली शताब्दी में प्रकट की हुई थी, वचन में पहले से लोग जानते थे, बीच में खो गया था, लेकिन पहली बारिश थी, लोगों ने उसको जाना। अंतिम बारिश हो रही है, इस समय हम लोग जान रहे हैं। जो पहली कलीसिया थी, प्रेतों के काम में आप पढ़ कर देखिए पहली कलीसिया किस प्रकार से थी, तो आप पाएंगे उसमें एक बहुत आशीष की बात थी। हम लोग उसको पढ़ कर देखें, प्रेतों के काम अध्याय 5 और उसके 16। प्रेतों के काम की पुस्तक अध्याय 5 पद 16। जो पहली कलीसिया पहली बरसात का आनंद ले रही थी, उस समय की स्थिति क्या थी? लिखता है यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते। लिखता है कि बीमारों को लाते थे और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते। आरंभ की कलीसिया में कितने लोग दुष्ट आत्मा के सताए हुए थे? एक भी नहीं, क्योंकि सब छुड़ाए हुए थे। हालेलुया। क्योंकि लोग ऐसे लोगों को जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए होते थे उनको लाते थे और वे सब अच्छे कर दिए जाते थे, एक भी नहीं छूटता था। तो वही झुंड में कितने लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे? सब तो अच्छे कर दिया। सो पहली कलीसिया ने इस बात का आनंद लिया, और इस समय जब आखिरी बरसात होने वाली है, हो रही है, हम लोग इस समय भी उसका आनंद फिर से लेने लगे हैं। दुष्ट आत्माएं फिर से निकलने लगी हैं, दुष्ट आत्माएं फिर से भागने लगी हैं, लेकिन हमें कुछ और भी दूरी तय करनी है।